25 जून 1975 को आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी दिन संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल मतलब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। यह फैसला उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था और इसी के साथ आज़ाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि वे कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। यहाँ तक कि 21 महीनों तक विपक्ष के सभी नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। आखिर कैसे इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल बनी? साल 1967 से 1971 के बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस और सरकार को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सारे निर्णय लेने लगा था। आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में अपने वफादारों को चुनने लगीं। उन्होंने जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सितंबर 1970 में राजभत्ते समाप्त कर दिया। ये राजभत्ते उस समय तक राजाओं को मिलते थे, तो ये फैसले अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। इससे उनकी छवि गरीब समर्थक की बनी। 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ का इंदिरा का नारा लोगों को इतना पसंद आया कि वह 518 में से 352 सीटें भी जीत गईं। दिसंबर 1971 में भारत ने पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाया, जिससे विपक्ष भी उनके इस कदम की तारीफ किए बगैर न रह सका। और कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया। पर आखिर इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी? कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि इमरजेंसी लगाना एक नेशनलिस्ट मूव था। इनफैक्ट खुद पीएम इंदिरा गांधी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था। साल 1771 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। 12 जून 1975 हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने केवल इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की इजाज़त दी। आखिरी फैसला आने तक उन्हें सांसद के तौर पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। इमरजेंसी आज़ाद भारत के इतिहास में एक काला इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार को बेलगाम छूट मिल गई। असहमति को सख्ती से कुचल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को सरकार की ओर से रौंदने का काम किया गया। 22 महीने जब तक इमरजेंसी लागू रही, मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी वाली सेंसरशिप तक की खबरें आती रहीं। 21 मार्च 1977 को जब इमरजेंसी समाप्त हो गई, तब 1977 में भारत के 6वें लोकसभा चुनाव हुए। 1977 चुनाव की घोषणा इंदिरा गांधी ने महीनों पहले ही कर दी थी। इससे विपक्ष को ज़्यादा मौका नहीं मिला। इस मामले के जानकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी चाहती भी यही थीं, लेकिन जनता ने इंदिरा गांधी से सत्ता की चाबी जनता दल के हाथ में थमा दी। 20 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आ चुके थे और जनता दल चुनाव जीत चुकी थी। अब सवाल था पीएम के चुनाव का। यह बेहद रोचक है कि चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेताओं को पछाड़कर 81 साल के मोरारजी देसाई को सर्वसम्मति से पीएम बनाया गया। हालांकि उनकी सरकार ज़्यादा नहीं चली और आपसी मतभेद के चलते 3 साल बाद 1980 में फिर चुनाव कराने पड़े और कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। पर इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की 1984 में उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी।